कि प्रोटोटाइप में वाइड फ्रेम्स में क्या डिफरेंस है और इसके अलावा और क्या टर्म्स यूज होती हैं जो लोग जिससे अवेयर नहीं है। उसमें 4 जो फ़ील्ड है ना, वो मेन चीज़ है। जिस तरह वेब डिज़ाइनिंग में क्या है दैट यू ओनली डिज़ाइन द वेबसाइट्स। देन यू हैव द प्रोडक्ट डिज़ाइनर। जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, उसका ताल्लुक सिर्फ़ प्रोडक्ट के साथ है। कितना पीछे हैं हम लोग? बहुत पीछे है। बहुत। जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं एक गुड डिजाइनर के, तो क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आप देखते हैं कि गुड डिजाइनर्स में होने चाहिए? आप बहुत ज़बरदस्त वर्कर हो, बट आप अपने आइडिया को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। This is the biggest challenge here. Yes. We need to be very early adopter what is happening in the market, and we should have this thing in our mind to get things done instead of कि आपको फिग्मा कितना राइट अच्छा है। राइट। माइंडसेट की बात है Yes. सारी, हमें उसको देख के सोच के सही करने की जरूरत है। हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवैस खान। आज हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला मुनीर ने, जिनसे आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पर्पस ड्रिवन ब्रांड्स इन 2025, बिल्डिंग ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड सोशल इम्पैक्ट। अब्दुल्ला का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है डिजाइन इंडस्ट्री से। ठीक है, कैसे हैं अब्दुल्ला आप? मैं ठीक ठाक हूँ, ठाक, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। अच्छा अब्दुल्ला, आप शेयर करें अपने इंसाइट्स हमारी कम्युनिटी के साथ और आप हमें बताएं कि आप थोड़ा सा बैक हिस्ट्री, अपना बैकग्राउंड बताएं, उसके बाद ये बताएं डिजाइन इंडस्ट्री को ही क्यों चूज किया। Okay. Firstly, thank you for inviting. Uh, with regards to design, I think design's the only field that clicked with me when I was very young age. तो इसमें टेक का साथ रिलेशनशिप जो और डिजाइन का मेनली मेरे ख्याल से मैं 12 साल का था। तब से मैं आईटी में हूँ और पहले मैं 3D पे काम करता रहा हूँ, आर्किटेक्चरल में इन चीज़ों पे। देन वेब डेवलपमेंट के अंदर वो एक क्यूरियोसिटी होती है बंदे को कि यार एक्सप्लोर करे क्या चीज़ है। तो वहाँ से फिर वेब डिज़ाइन की तरफ मैं आया। देन आई हैव एक्सप्लोर्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ फील्ड्स, काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की, बट जो डिज़ाइन है दैट एक्चुअली क्लिक्ड विद मी। क्योंकि ये जो आइडिया है दैट you can create anything you want. You can give birth to an idea on a canvas of paper, इन चीज़ों पे। So वहाँ से मैं स्टार्ट किया है एंड देन when I was in Dubai, I was working in the marketing agency. उसमें बहुत डिफरेंट हमने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। Then I got back in Islamabad, और इस्लामाबाद के अंदर एआई बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। तो वहाँ पे I've worked there as a head of design, leading all the design teams, hiring वगैरह इन चीज़ों में। So throughout the industry, मेन जो एक्सपीरियंस था मेरा वो डिजाइन, टेक, ब्रांडिंग और कम्युनिटी इस चीज के अंदर आया। सो वहाँ से फिर हमने एजेंसी का स्टार्ट किया। फिर एजेंसी में हम लोग वी एक्चुअली हेल्प द क्लाइंट्स जो मार्केटिंग के अंदर हैं, और दे लुकिंग फॉर द सॉफ्टवेयर्स, या ऑलरेडी जिनके सॉफ्टवेयर्स हैं दे वांट टू क्लीन दोस थिंग्स अप। तो यही अब तक मेरा फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, बेहतरीन, माशाल्लाह। इसमें अगर मैं कैटेगराइज कर सकूं, मतलब कि डिजाइन इंडस्ट्री को अगर मैं कैटेगराइज इस तरीके से कर सकूं कि कुछ लोग कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग एक आपकी डोमेन है कि जिसमें आप पोस्ट्स वगैरह बना रहे हो, उसको आप पब्लिश कर रहे हो। उसके अलावा आगे चलें तो हम पोस्ट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग की बात करें, रील्स आ गई हैं अब तो काफी, ठीक है। और उसके अलावा यूआई यूएक्स की बात करें उसमें आपकी एप्लीकेशन जो है जिस बननी है उससे पहले प्री प्रोटोटाइप्स उसकी हैं। तो हमारी कम्युनिटी में लोगों को थोड़ा सा इन डिटेल इसका आप नॉलेज बताएं कि प्रोटोटाइप में वाइड फ्रेम्स में क्या डिफरेंस है और इसके अलावा और क्या टर्म्स यूज होती हैं जो लोग जिससे अवेयर नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अवैस, मोस्टली ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी डिज़ाइन की टर्मिनोलॉजी है, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत मिसअंडरस्टूड की जाती है। यस। बिकॉज़ आउट ऑफ कंट्री एक सेम चीज़ को हम यहाँ पे यूआई यूएक्स डिज़ाइन के हवाले से यस। जानते हैं। अब कुछ लोग इसको प्रोडक्ट डिज़ाइन के साथ मिक्स करते हैं, कुछ लोग
इसको यूएक्स डिज़ाइन के साथ सिर्फ़ मिक्स करते हैं, कुछ लोग यूआई के साथ। तो ये बहुत डाइवर्स और बहुत डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं। हुँ, क्योंकि एक टाइम था हमें पता था कि यार ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, यार ये ग्राफ़िक डिज़ाइनर है। तो हमें वहाँ से क्लियर हो जाती थी कि यार ये सिर्फ़ डिज़ाइनर है। लेकिन अभी इतनी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं कि स्पेशलाइज़ेशन के अंदर लोग जा रहे हैं। हुँ, तो मेनली अगर आप देखते हो, उसमें 4 जो फ़ील्ड है ना, वो मेन चीज़ है। जिस तरह वेब डिज़ाइनिंग में क्या है दैट यू ओनली डिज़ाइन द वेबसाइट्स। हुँ, द वेबसाइट्स का जो सारा आपका यूएक्स है, उसका पूरा यूएक्स यूज़र एक्सपीरियंस है, उसकी कॉपीराइटिंग है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर है। देन यू हैव द प्रोडक्ट डिज़ाइनर। हुँ, प्रोडक्ट डिज़ाइनर और यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के अंदर जो डिफ़रेंस है, वो ये है, जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, उसका ताल्लुक सिर्फ़ प्रोडक्ट के साथ है। प्रोडक्ट का के अंदर अगर एक्सपीरियंस है या जो भी सारी चीज़ है, वो बिल्कुल अलग है। हुँ, सो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग जो है, हुँ, उसमें दोनों चीज़ें एलिमेंट आ जाती हैं कि उसमें आपका ताल्लुक सिर्फ़ उन चीज़ों के साथ है कि आपका जो डिज़ाइन है, वो कितना इंट्यूटिव है, कितना हुँ, ईज़ी टू यूज़ है, कितना फ्रेंडली है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन। बिल्कुल। कम्युनिकेशन डिज़ाइन के अंदर वो चीज़ें हैं जिसमें आप जिस तरह हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में। आप डिज़ाइन के थ्रू कम्युनिकेट करते हो अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ, चाहे वो सोशल मीडिया क्रिएटिव्स हैं या जो भी चीज़ है। तो ये जो 4 फ़ील्ड्स हैं, दीज़ आर द लाइक मेनस्ट्रीम मेनस्ट्रीम फ़ील्ड्स। उसके अलावा आगे इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अब आगे कस्टमर एक्सपीरियंस डिज़ाइन भी आ रहा है, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस डिज़ाइन भी आ रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें भी इसके अंदर ना इनोवेट हो रही हैं। लेकिन आई थिंक ये जो मैंने आपको कैटेगराइज़ करके बताया, इफ वी अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स स्ट्रेट, तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँगी, क्लियर हो जाएँगी। अगर हम बात करें आपके इंटरनेशनल एक्सपोज़र की, जो आपने पाकिस्तान के अलावा बाकी कंट्रीज़ में सर्व की हैं, वहाँ और यहाँ अगर हम कंपेयर करके चलें और क्या कितना पीछे हैं हम लोग? बहुत पीछे बहुत पीछे हैं। हैं। हुँ, इसका रीज़न ये है क्योंकि जो बाहर स्पेशली यूएस में और कनाडा अ वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वहाँ पे जिन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम हो रहा है और जो उनका विज़न है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हुँ, पाकिस्तान। बिकॉज़ पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा जो ट्रेंड अगर आप देखेंगे ना, वो फ्रीलांसिंग का और हुँ, आईटी एक्सपोर्ट्स का। हुँ, आप नेटसोल को देख लें, डेवसिन को देख लें हुँ, या आईटी ऑफशोर कंपनीज़ हैं। मेनली हम सर्विसेज़ सेल कर रहे हैं या रिसोर्स सेल कर रहे हैं अ just to increase our GDP और हुँ, मेनली सर्विसेज बेस्ड हुँ, काम है बिकॉज अगर आप स्टार्टअप्स को देखें हुँ, स्टार्टअप अभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली विद इन लास्ट 5 years स्टार्टअप्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे हर बंदा स्टार्टअप्स के अंदर है और प्रोडक्ट की तरफ आने की कोशिश कर लेकिन बाहर की जो मार्केट है लाइक वेस्ट यूएस की एंड हुँ, ऑल्सो इन दुबई नाउ they are actually trying to make a shift from service based to a product based. हुँ, और अभी if you see in Pakistan, Pakistan के अंदर still 80% of the industry, 80% of the market, that is still service based. सर्विस बेस्ड। Yes. So what you mean by that is क्योंकि हमारा जो mindset है that is service based. हमारा product thinking बिल्कुल भी नहीं है. और when we talk about the product, you know कि product की scalability जो है that is like sky is the limit. हुँ, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप you have a restaurant and you have an amazing dish like चिकन कढ़ाई या वो एनीथिंग। वहाँ पे आप सिर्फ उस बंदे को सर्व कर सकते हो, उन कस्टमर्स को सर्व कर सकते हो, जो आपके रेस्टोरेंट पे आएँ। यस। Now imagine this, कि if the same dish, you package that up in a tin, in a product, now what that means is you can export it. You हुँ, can sell it on the malls, which is a very different game. Just the same thing, but you have actually productized it. So I think this is what's needed in Pakistan, I would say. Right now, if there's an organization,
product Soch. So, They're doing amazing work. So what they're doing is they're actually trying to instill this mindset. Uh, how can you productize your service? And again, same on the freelance side पे अगर आप बात करते हैं, तो freelancers, they're selling their services. services. So what we need to do is we need to productize ourselves. I'm not talking about the courses only because there is a very negative connotations courses के बारे में पाकिस्तान में है. But even if you start a blog, even if you like this podcast, what we're actually doing is we're actually productizing this. So Awais, Abdullah, and this whole show, we are actually trying to productize it. और उसका benefit क्या है? You're divorcing your time from the output. Yes. So once you do this, once you understand the concept of leverage, then I think that makes a lot of a difference. And that is where the fortune is. Yeah. और बहुत कम लोग हैं जो कि इसको understand करें. And you've asked about like how the market is different in the West. So they are like, you might have heard the stories like a 17 years का लड़का है and they have made an app and that app is making them $1 million. So what they're doing is they're actually productizing themselves. They had an issue, they had a challenge, they wanted to like, I know a person, they were going through some mental challenges, some issues. So what they done is they made an app out of it and they just only marketed on the Twitter. And now I think he has got more than 4 to 5 different apps running. Oh. And this is a 17-year-old kid. Imagine this कि अगर हमारा सेम माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर है. हम लोग कहाँ कितना पीछे हैं. Exactly. हम कहाँ like कर रहे हैं. So it's not about the technology. It's not about how good you can use the Figma or the tools or the Notion or these kind of platforms. Abdullah, mission, money and mindset. इन तीनों को आप बताएं कि किस तरीके से देखते हैं. Well, I would say 3 things. यहाँ पाकिस्तान के अंदर हमारी जो inclination है ना, वो है ज़्यादा platform centricity पे. Like, I'll give you an example. You might have heard about the platforms like the Fiverr, Upwork, or freelancing platforms. Yeah. A lot of people think that when they sell their services on the platform, they're actually doing the freelance work. They are not doing the freelance work, they're actually slave to a platform. Yeah. So the real freelancing is you need to get out in the real world and actually talking to the real customers, actually selling yourself as a person there. And you see very few people are doing this. Very few. Very few people. So I'm not saying that freelancing on those platforms is bad. What I'm saying is, बहुत अच्छा है अगर आपने practice करना है, you go for it. But that is one of the distribution platform. That is not the only platform. Only platform. So I've been saying this for quite some time now. So the platform. The second one, I would say, fixation with the tools, like the Figma or if you're into the design, Figma, Framer, Adobe XD. Yeah. So what we do is we try to fixate ourselves with certain tools, and you call yourself a designer or anything like a developer or these things. I believe in the age of AI, the tools are like, we have no idea No how many idea. speeds the tools are. Yes. Yes. So the lovable, the bold, the cursor, and a lot of other tools. So we need to divorce ourselves from the concept of tools. We need to be very early adopter what is happening in the market, and we should have this thing in our mind to get things done. Instead of कि आपको Figma कितना अच्छा आता है, या आपको tool कितना अच्छा. Right. Mindset की बात है. Yes. हमें उसको देख के सोच के सही करने की जरूरत है. अच्छा अब्दुल्ला, what about के आप जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं एक गुड डिजाइनर के, तो क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आप देखते हैं कि गुड डिजाइनर्स में होने चाहिए जिसकी बेसिस पे वो गुड फिट बनता है? I think one of the most when I was at metric organization and also in the Viro, I've recruited I think more than 800 candidates there, and I'll share the pattern with you.
I found amazing designers. They were absolutely stunning at their craft. They know their thing, right? But the one thing that was missing was communication. Communication. And I was shocked. Like they were so much into their craft. वो क्या कहते हैं? आप बहुत जबरदस्त वर्कर हो, बट आप अपने आइडिया को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे. This is the biggest challenge here. Yes. And I've experienced it a lot. और मोस्टली ये होता है नॉट विद द डिजाइनर्स बट विद द डेवलपर्स एज वेल. वो क्या करते हैं, देर ऑल द टाइम लाइक फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग देर एट देयर लैपटॉप. देर जस्ट they don't know what is happening outside. They're not very social. They don't know how to talk with the clients. So this is the thing. When I was doing the interview, I've seen this pattern there. They are missing the whole point. Like if I'm sitting here with you and I'm not connected with you, there is no point of anything. Yes. So this is the thing. If we imagine this, a company hai, ek organization hai. Each employee is a storyteller. Each employee is a very good communicator. What that means is they would have their own following on the socials, on their personal account, and it would actually help the company as well. So, for example, if I have a company, if I have an organization, I would love to hire those people who are storytellers, who are very good in communication things, who are चाहे वो उनका personal life के issues हैं, चाहे workplace के issues हैं, when we talk, that is how we connect with the people. So I think this is what's missing, and a lot of good people I've seen in the tech in Pakistan, like Usman, I've mentioned the Devs Inc. Yeah. He's now coming on the main screen now, not because he want to show off, but because he understood this thing. If you want to connect with the people on scale, you need to get out of your mind. You need to be there, and you need to share the stories. So I think these are the three things: the platforms, the tools, and the beliefs. Beliefs. These are the Yeah. things. Wonderful. Agree. What's the future if we talk about designs future? क्योंकि AI आ चुकी हुई है और AI जो है वो काफ़ी चीज़ों को रिप्लेस कर रही है और जबकि AI जो है आप उसको जस्ट एग्जांपल दो तो वो तो AI जनरेटेड पिक्चर्स भी बना के दे देती है, डिज़ाइंस में काफ़ी हेल्प आउट हो रही है, ठीक है? तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इन फ्यूचर AI के साथ इस इंडस्ट्री को ग्रो होता हुआ और डूबता हुआ? Yeah, I think Aves main जो उसमें concept है ना, it's not an issue of the AI, but the understanding of AI. Understanding of AI. Because what is happening right now is every single person is like, कि यार AI मेरा job ले लेगा, or will I be replaced by the AI? To some extent, if you logically seek an answer for this question, logically you're right. Yeah. Because there was a industrial age, there was a time when people used to calculate, they would used to do the finances, uh, copy pay with pen. They used to. Then the calculator came in, Yes. right? और जब calculator आया, the people literally they went out and they protested for it. It was just a calculator. Yeah. So can you imagine? It's the same thing happening now. Hmm. So the issue is not the AI. The issue is this. आज से कुछ साल पहले बहुत कम लोग थे जो कि इतना अप टू डेट थे कि आईटी में क्या हो रहा है, टेक में क्या हो रहा है. Now that AI is in the game, what it means is this: we need to be very much aware what is happening in the industry. If you don't know what is happening, you'll be left out. Left out. Again. And इसके अलावा सिर्फ एक में और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो AI is nothing but a collective mind scale at 10x. AI is nothing but this. So what it lacks is this: आपका जो human empathy है, आपका जो connection है. Yes, you can make a drawing, but when you close your eyes and you have that vision,
ठीक है, जो कि आपके माइंड में सिर्फ वो एआई जो है वो नहीं छीन सकता। Exactly. Like for Yes. example, if a mango, uh, everyone knows this कि mango is sweet. लेकिन मैंगो का एक्सपीरियंस अब्दुल्ला के लिए क्या है, मैंगो का एक्सपीरियंस अवैस के लिए क्या है, वो डिफरेंट होगा हर किसी हाँ, के लिए। वो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते एंड दिस इज नॉट द डोमेन ऑफ द एआई. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द ओनली बिजनेसेस दैट विल सर्वाइव आर दोज हु आर ह्यूमन. Yes, agree. What that means is on every level, like the social media, how you communicate, it has to be very human. If you see the marketing of Crumble, they're doing amazing thing. Kareem, if you see their marketing, Yes. they talk very human. They sometimes they do the memes, Memes. sometimes they do like Different animations, different. yeah, these kind of things. So हमें पता चलता है कि यार ये बंदा ना ह्यूमन है. ये we can connect with them. और फिर आप उनकी रील्स या जो भी ट्वीट्स हैं आप रीशेयर करते हो. ट्रेंड के साथ हमें अप टू डेट जब तक नहीं रहेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे. और डिजाइन ही ये सब कुछ है, ये रील्स, एनिमेशन, Exactly. 3D. And the core is the core of design, the core of tech. If we bring back the human element, we are not going anywhere. Yes. AI can't do anything because recently I think Sam Altman का जो statement थी वो ये थी कि बहुत सारे लोग please और thank you के जो keywords हैं वो AI में use कर रहे हैं और हमें इसको process करने में मुश्किल हो रही है. So you've got an answer. Yes. Thank you so much Abdullah for joining us. बहुत बेहतरीन किस्म के insights शेयर किया आपने और देखने वाली ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपकी जर्नी से और आपकी स्ट्रगलिंग से. See you in next episode. Thank you. Thank you so much. बेस्ट हो गया अब्दुल्ला भाई.